भाई बंटी का ब्याह तो हो गया, बस इस कमरे च ना अपनिया भी बड़िया यादां जुड़ियां। पैर कितने मेरी हो? जस्सी पैर कितने मेरी? दिमाग खराब हो गया। मेरी पैर कितने? दस्ता तेनू मार दवा। पैर कितने मेरी? दस्ता तेनू मार दवा। ले कर मेरे वाला बंदूक क्यों तानी? मेरी पैर कितने? पैर ओए अंदर दस से मेरी पैर कितने? पैर कितने मेरी? मेरी पैर कितने? मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता। बंटी कितने? इंटरेस्टिंग है केस तुम्हारा। पढ़ाई में अच्छे थे, फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे, कितना बुरा लगता होगा ना, जवानी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आई एम्पैथाइज विद यू। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। बदला लेना आसान नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। मुझे जानते हो? अजय सन्याल सर। गुड। ये है सुशांत बंसल, हमारे साथ काम करते हैं। मुझसे क्या काम है सर? देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। भारत सरकार वो सब मुहैया करा सकती है जिससे तुम्हारी माँ और बहन
अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक होगा। जो हम कहेंगे वो तुम करो। उस मां का ख्याल रखेगी भारत सरकार, जिसे हर सरकारी अफसर ने दरवाजा दिखा दिया। उस सिस्टम की रक्षा करने को कह रहे हैं आप, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। मेरे पापा फौज में थे सर, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में भर्ती होने वाला था। देशभक्ति हमारे खून में है सर। और क्या मिला हमें देशभक्ति दिखाकर? मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। मैं खत्म हो चुका हूं। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं बचा। और मैं बस अपने वाइगरू को जाना चाहता था, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोना चाहता था। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छड्डे खेत। हम मर्द हैं जसकिरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना। अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इनफैक्ट आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक विद यू। ये समंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक अंधेरा है। पर अगर किसी वजह से तुम इस समुद्र को पार कर लेते हो, जो कि जसकिरत मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, तो मेरा यकीन करो, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद साफ दिखाई देगा। जसकिरत मरना तो हम सभी को है। यहां जिल्लत की मौत मरने से बेहतर ये नहीं होगा कि जब मरे तो थोड़ा गदर मचा के मरे। जसकिरत, जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। घायल हो इसीलिए घातक हो। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? कब से इधर? भौंकड़ा भैन थे यारा। साला पाठ रखा सी तेरे मरन दा। मां दी याद नहीं आई तेनू? ओए कैसी है? ठीक है, जसलीन भी खुश है, बच्चे हमारे 2। तू आतंकवादी बन गया। मैं क्या हाल कर रखा है तूने? कैसे आया इधर? सुखविंदर के लड़कों से बच के भाग निकला। फांसी का डर था तो किसी तरह बॉर्डर पार करके फिर। मेरा फौजी जसकिरत, साला झूठा फौजी जसकिरत। मुआवजे के नाम पे हर महीने 30,000 रुपए आते तेरी मां के अकाउंट में। साला केड़ा मुआवजा इन्ने साल चलता है? तब मुझे शक हुआ। आज सालिया तेनू इत्थे वेख के शक सच हो गया मेरा। गेम किया जैसे भाई शांत हो जा। मेरी काम के लिए करता तू? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हिंदुस्तानी झंडा बहुत ही नेक लड़का था बेचारा।
सामने नजारा देखते रहिएगा। एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि अपना तो जमीन साहब को कसी रामायण चरण आप मुझे लिए आपकी जो नफरत थी वो तो चाहे जब जन्म में मिलेंगे तब साथ बराबर करेंगे। मनोज, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन मोदी ने मुझे क्यों नहीं जोड़ा यार? करोड़ था उसका हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता आता है ना। जावेद भाई परेशान मत हो, हम सब संभालेंगे। आप फैक्ट्री में हो, अकेले हो। एक काम करो, हमजा चलते हैं। हाँ, पर 500,000 के नोटों का करेगा क्या? आप फिक्र मत करिए, पूरी कीमत दिलवाऊंगा। यही सब है और कुछ भी? ये तो आदत से भी कम है। बाकी कुछ छत वाले कमरे में रहता है। हमजा एक बार इस नोटबंदी के चक्कर से निकल रहे, फिर इन साले हिंदुस्तानियों की तो ऐसी हालत करेंगे कि कैसी हालत करेंगे? आखिरी सिगरेट है, इत्मीनान से पीना। इस तरह खुद के जिया हुए जब तुम सब मेरे देश को नोच कर खा रहे थे। कितनी बार ख्याल आया कि तुम सबको जान से मार के खत्म कर दो, पर हम सोच के लगता है कि वो सच में सही बात नहीं था। सही वक्त अब है। क्या सोच रहे हैं इकबाल भाई? हमजा, तुझे पता है मैं हर हमले में सैटेलाइट फोन पर मुजाहिदों के साथ क्यों रहता हूं? उनकी रहनुमाई के लिए, काफिरों की चीखें सुनने के लिए। राहत मिलती है, सुकून मिलता है मुझे।
लेकिन फिर भी उस मुल्क की बर्बादी का ख्याल दिन रात मेरे जहन में चलता रहता है। जानते हो क्यों? असल में ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, मेरा ख्वाब है। मुद्दतों से उस मुल्क को अजियत में रखा, खूब तड़पाया, पर मेरे दिल को कभी पूरी तरह से मुसर्रत नहीं मिली। लेकिन इस बार वो ख्वाब हकीकत होते दिखता है मुझे। हिंदुस्तान पूरी तरह तबाह होते दिख रहा है मुझे। उनका मुल्क तबाह होते दिख रहा है। तेरा मुल्क तबाह होते। काफिरों का जल्लाद मेजर इकबाल। अरे मेरे घंटे का जल्लाद। हसन साहब, अजय, संध्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानिया साहब। कब से आपको याद कर रहा था, एक अरसा बीत गया आपसे बात करे हुए। घर में सब खैरियत ना? मेरा एक लड़का है आपके पास, अभी खबर फैली नहीं है, इसीलिए मेरी सलाह यह है कि उसे सही सलामत मरगला हिल के पास पहुंचा दिया जाए। कोई फॉलो नहीं। सानिया, we've done this 1,000 times. अब आप बस देखिए कैसे ये लड़का मिसाल बनेगा। हिंदुस्तान की धज्जियां इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो अब उड़ेंगी, और मेरे लड़के जो इसका रक्षण करेंगे, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। आप अपना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि वो लड़का कितनी सख्त जान है। वो आपको कुछ नहीं बताने वाला। आप इस फोन पर बने रहिए सानिया साहब। कुछ ही देर में आपका एसेट की तरह पूरा साइजा पड़ेगा। जल्दी से उस लड़के को छोड़ दो, वरना आपके फॉरवर्ड पोस्ट पे इतने गोले दागे जाएंगे कि इस्लामाबाद की तशरीफ थरथराने लगेगी। हम जिहादी हैं, काफिरों की धमकियों से नहीं डरते हम। हसन, अभी कहानी सुनने की शौक रखते हो? कहानी सुनाओ। 3 महीने पहले पाकिस्तान का एक टॉप हाईली डेकोरेटेड आईएसआई ऑफिसर लंदन जाता है एक पर्सनल विजिट के लिए। करोड़ों रुपए के बदले में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीलाम करने को तैयार। किसको? इजरायलियों को, यहूदियों को, काफिरों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को। चलो साहब, मैं ना आपको कुछ तस्वीर और वीडियोस भेज रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है उसे देखने के बाद आपके पैर भी उतना ही लड़खड़ाएंगे जितनी आपकी जुबान।